साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2023 UPHJS 2023 की वैकेंसी में हुए योग्यता योग्यता में संशोधन को लेकर और उसकी फॉर्म भरने की तारीख में हुए बदलाव को लेकर। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिनांक 22 दिसंबर 2023 को एक नोटिफिकेशन कुल 83 पदों के लिए निकाला गया, जिसमें SC के लिए 17, ST के लिए 1, OBC के लिए 22, EWS के लिए 8, अनारक्षित के लिए 35। कुल 83 वैकेंसीज नोटिफाइड की गई। नोटिफिकेशन में प्रैक्टिस के संबंध में पहले की तरह नॉट लेस देन 7 ईयर एन एडवोकेट हैविंग कंटिन्यूस प्रैक्टिस। आपने लगातार 7 साल तक वकालत में प्रैक्टिस की हो। आयु के संबंध में आपकी जो गणना की जाएगी आयु की 1 जनवरी 2024 तक की जाएगी। जो कैंडिडेट परीक्षा फॉर्म भरना चाहते हैं, परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उनकी उम्र 35 वर्ष से कम ना हो और 45 वर्ष से ज़्यादा ना हो। और SC, ST, OBC कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, 3 साल की ऊपरी आयु में छूट, 45 से प्लस 3 48 वर्ष तक वो परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं और परीक्षा में बैठ सकते हैं। दिनांक 11 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली 1975 में 16वां संशोधन किया गया, जिसमें 7 साल की जो आपको व्यवसाय करने की वकालत में, उसके बाद में इसमें परंतु जोड़ा गया और ऐसे अधिवक्ताओं की परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित होने की अनुज्ञा दी जाएगी जो किसी न्यायालय के समक्ष भर्ती हेतु विज्ञापन के प्रकाशन वर्ष से पूर्ववर्ती 3 वर्षों में अनारक्षित श्रेणियों के लिए 30 मामले सामूहिक मामलों से भिन्न और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 24 मामले सामूहिक मामलों से भिन्न से अन्यून मामलों को संचालित करने में स्वतंत्र रूप से लगे हुए हों। UPHJS की तैयारी कर रहे अधिवक्ताओं में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया कि अचानक से इस तरह कैसे इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे अधिकतर कैंडिडेट सीधे प्रभावित होंगे। दिनांक 12 जनवरी 2024 को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें ये जो संशोधन हुआ था उसको मेंशन करते हुए अपने नोटिस में बताया गया कि आप 7 साल तक की प्रैक्टिस करने वाले, जिसने 7 साल तक की प्रैक्टिस नहीं की हो, या जिसने 7 साल तक की प्रैक्टिस लगातार कंटिन्यूस प्रैक्टिस की हो, ओनली सच एडवोकेट शैल बी परमिटेड to appear in the examination process who have been engaged independently for candidate not less than 30 cases. SC, ST, OBC वालों के लिए, कैटेगरी वालों के 24 केसेस। ऐसे अधिवक्ता जो इंगेज रहे हों इंडिपेंडेंटली, सम्मिलित रहे हों 30 केस में, SC, ST, OBC वाले 24 केस में, जिसमें किसी सीनियर, जूनियर या किसी और साथी का आपने सहयोग ना लिया हो। ये शर्त, ये कंडीशन इसमें मेंशन कर दी गई और इसकी तारीख फॉर्म फिल करने की 15 जनवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 थी, उसको बढ़ाकर 15 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया। माननीय हाई कोर्ट उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा इसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय को आदेश निर्देश हेतु भेजा गया, जिस पर अभी कोई राय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा कोई निर्देश आदेश नहीं हुआ और कुछ अधिवक्ता कैंडिडेट्स ने इसके खिलाफ एक PIL माननीय हाई कोर्ट में दाखिल की, जिस पर भी अभी तक कोई आदेश ऐसा पारित नहीं हुआ जिससे स्थिति साफ हो जाए कि ये शर्तें ऐसी ही बनी रहेंगी या इनमें कोई परिवर्तन किया जाएगा या हटाया जाएगा। इसलिए दिनांक 14 फरवरी 2024 को माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद द्वारा एक नोटिस जारी किया गया, जिसमें इसकी जो फॉर्म प्रक्रिया थी फॉर्म भरने की, उसको 15 फरवरी 2024 से 31 मार्च 2024 तक भरा जाना था। उसको बढ़ाकर 15 मार्च 2024 से 31 अप्रैल 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अब आगे इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से कोई आदेश इसके संबंध में होता है, कोई आमूलचूल परिवर्तन होगा, इसको हटाया जाएगा या इसको अभी इसी में लागू कर दिया जाएगा, ये स्थिति उसी वक्त क्लियर हो पाएगी जब कोई आदेश इस तरह का हो जाएगा। तब तक के लिए सभी कैंडिडेट्स में असमंजस की स्थिति है और जो लोग तैयारी कर रहे थे अब उनका मन तैयारी में नहीं लग पा रहा है। फिर भी मेरी गुजारिश है कि आप अपनी तैयारी को लगातार बनाए रखें और सब चीज़ों पर नज़र रखते हुए भी अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।